हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपके मध्य लेकर जो अपना टॉपिक चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन, उससे रिलेटिव क्वेश्चन यानी कि इसका जो चैप्टर है उसका अंत आ चुका है। यानी कि इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है हम वो करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने इससे रिलेटिव जो एप्लीकेशन थी, 5 एप्लीकेशन जिनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बता दिया है। अगर जिसने भी नहीं देखी है वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटिव क्वेश्चंस। आज हम आपको 10 या 12 क्वेश्चन करवाएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस समझिएगा। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है वेलोसिटी रूट में प्रेशर अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर पूछा है कि डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर क्या। ठीक है स्टूडेंट, मैंने शॉर्ट में लिखवाया है क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखवा नहीं सकता हूं, तो आप सिर्फ उससे रिलेटिव क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, और अपनी बुक से उसको करिए, जो भी बुक आपके पास है अवेलेबल है उससे। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी पी अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स बराबर पी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बताया कि जो इधर की डायमेंशन होगी वो इधर की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो देखो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन, ऐसे डाल सकते हैं आप वी नो दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ पी अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए डायमेंशन ऑफ एक्स को तो ऐसे ही लिखे दे दीजिए, डायमेंशन ऑफ पी, पी की डायमेंशन क्या होगी, चूंकि यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला होता है एफ बराबर पी बराबर एफ अपॉन पी। एफ में से फोर्स और ए में से एरिया। तो पी की जो होगी वो होगी फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया की होती है एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम एल माइनस 1 टी माइनस टू। ठीक है, ये हो गई पी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी की डायमेंशन के रूप में मैं लिख सकता हूँ एम एल माइनस 1 टी माइनस टू, और जो वी की होगी वो होगी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम एल माइनस 1 टी माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ इस तरीके से, यहाँ पर लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्स वो होगी एम एल, ठीक है, एम एल माइनस 3 कितनी होगी, इतनी। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डायमेंशन होगी एक्स की। ठीक है, ये जो डायमेंशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यू। ये स्टूडेंट देखो किसकी डायमेंशन है, ये है डेंसिटी की। किसकी डायमेंशन है, डेंसिटी की। किसकी डायमेंशन की, तो डेंसिटी ये किसकी डायमेंशन के बराबर है, डेंसिटी। देखो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया इसको, जो एक्स की डायमेंशन निकल के आई वो किसकी डायमेंशन थी, डेंसिटी की, और वो कितनी थी, एम अपॉन एल क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा।
दूसरा क्वेश्चन है अपना x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, ओके, A एंड B, ठीक है। A और B की डायमेंशन निकालनी है, तो सॉल्व करो इसको। हमें पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपके लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट डायमेंशन ऑफ x is equal to dimension of 80 and dimension of BT स्क्वायर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, BT स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है इसमें, x। यहाँ पर जो x है स्टूडेंट वो है अपना दूरी, क्या है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, और जो t है वो है टाइम, ठीक। अब देखिएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, स्टेप फर्स्ट, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80, ठीक है। अब x की डायमेंशन l होगी क्योंकि लेंथ है, और a t, ठीक है, a t, तो a तो एक हमें पता नहीं, लेकिन t की पता है, t है, ठीक है। अब मैं a के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, l अपॉन t, तो a की जो डायमेंशन होगी वो होगी l t माइनस 1, ठीक। और l t माइनस 1 किसकी डायमेंशन होती है, वेलोसिटी की, तो a किसके बराबर है, वेलोसिटी की। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं हम स्टेप सेकंड, क्या देखते हैं, स्टेप सेकंड, तो डायमेंशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ 80, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है, चाहे 80 से करो चाहे x से करो, बात एक ही है। तो डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर। तो देखो 80 की आई LT-1, ठीक। और जो B है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, B, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। और ओके स्टूडेंट्स, और हाँ, ये मैं भूल गया था, टी की बीमा लगाना, टी का डायमेंशन ये होगा टी, और जब इन दोनों करेंगे तो 0, ठीक है। तो b बराबर LT माइनस 2, तो जो b जो इक्वल होगा वो एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे इनको जब सॉल्व किया, ये तीनों एक के बराबर एक है, और उसके बाद स्टेप 1 में हमने 2 से इनसे सॉल्व किया, उसके बाद स्टेप 2 में इनसे सॉल्व किया, जो b होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के, ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना, अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है a बराबर AT प्लस B अपॉन CT स्क्वायर, ठीक है, A अपॉन CT स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है,
सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करने के लिए टी स्क्वायर ए बी टी, ओके। सबसे पहले ई बराबर काय के है, ओके स्टूडेंट्स। हियर जो ए है वो एसिलरेशन है, क्या है, एसिलरेशन, यानी कि त्वरण है, क्या है, त्वरण, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी और सी बराबर क्या, ठीक है। तो सॉल्व करें। यहां से देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से देखते हैं। सबसे पहले मैं बता चुका हूं तुमको ऑलरेडी, वी नो दैट जो ए की डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ ए टी, और वही इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर का, ठीक है। तो सबसे पहले 3 चीज निकालनी है, तो ये सवाल 3 स्टेप में करना पड़ेगा। यहां से कर लेते हैं 3 स्टेप में। स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट, जो ए की डायमेंशन है वो किसके बराबर है, 80 के। तो ऐसे लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80, ठीक। ए एसिलरेशन है तो एसिलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, ठीक है। और ए टी, टी की टी, ठीक है। तो ए जो बराबर होगा वो बराबर होगा एल टी माइनस, ठीक है, एल टी माइनस क्यू के, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है ए, जो ए की डायमेंशन होगी या ए टी की डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके। लेकिन अभी हमें इसमें सी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम पहले करते हैं स्टेप 2। क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या ज्ञात करेंगे, क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के, किसके, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के, ठीक है। तो सी डायमेंशन ऑफ सी और टी स्क्वायर की हो जाएगी टी स्क्वायर, ठीक है। तो सी की जो डायमेंशन होगी वो होगी टी स्क्वायर। अब देखो ए की पता चल गई, बी की, सी की पता चल गई, अब हमें निकालनी है बी की। तो स्टेप 3, ठीक है, बी की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये जो इसकी भी आई है, यानी कि इसकी डायमेंशन आई है, वो आई है क्या, टी स्क्वायर, क्या आई है, टी स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, जो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख दो एल टी माइनस 2, और इसकी है टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी, सर आ रहा है ए, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है। तो जब डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे तो वो आएगी एल, क्या आएगी, एल, ठीक है। तीनों आ गई है, ए की डायमेंशन आएगी एल टी माइनस 3, और डायमेंशन ऑफ सी आ गई टी स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ बी आ गई एल, यानी कि तीनों आ गई, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। अब फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं कपड़े से। एक फोर्थ क्वेश्चन आएगा वो अपने पास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई जगह
जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर देखा जा चुका है। p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, और v माइनस वी, ठीक। ये जो अपना एक क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, और इसके आगे लिख रहा है आर टी, ठीक, और यहाँ पर जो आर जो है वो है डायमेंशन, यानी कि एक तरीके से कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो ये है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, डायमेंशन किस किस के निकालने हैं, a एंड b के जो डायमेंशन है वो निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये निकालना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूरे सवाल को मत देखो, इस सवाल में डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले देखा करो कहाँ वो चीज जुड़ रही है और कहाँ पे वो चीज घट रही है, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है, गुणा हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देख लो, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में देख लीजिए, ठीक है। हमें पता है, यहां से देखने के लिए मिल रहा है कि डायमेंशन ऑफ v जो होगी वो डायमेंशन ऑफ b होगी। ये v और ये b, ठीक, v होगी और ये b होगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे v जो है तो वो वॉल्यूम है और p जो है वो प्रेशर है, ओके, t टाइम है, ओके, वो t टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है, और r कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। हमें पता है v है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यू, क्या होती है, एल क्यू। तो ये हो गई डायमेंशन ऑफ b। तो यहाँ से देख लो डायमेंशन ऑफ अ b इज इक्वल टू एल क्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गई b की डायमेंशन, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 2, इसमें देखिए, यहां पर देख लो, आप कहां पर देख लो, यहां पे जो p की डायमेंशन होगी, ठीक है, p की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, v स्क्वायर, ठीक। तो p की डायमेंशन क्या होती है, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं शायद, ml माइनस 1 t माइनस 2 ये होती है, ठीक है, और a, ठीक है, और ये हो गई v की हो गई एल क्यू का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, a बराबर, यानी कि डायमेंशन, इस डायमेंशन ए की गुना है, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 एल की पावर 6, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम एल की पावर 5 और टी माइनस 2, ठीक है। ये किसकी हो गई डायमेंशन, ए की, यानी कि जो ए की डायमेंशन आई वो आ गई एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2, ठीक है। और जो डायमेंशन ऑफ बी आई, क्या आई, डायमेंशन ऑफ बी आई वो आई एल क्यूब, यानी कि वॉल्यूम के बराबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जगह जगह देखा जाता है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मैं पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ उनको भी, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने जैसे जैसे एप्लीकेशंस बताए थे उसी के साथ ही साथ मैंने उससे रिलेटिव क्वेश्चन भी करवाए थे, उनकी भी मदद ले सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करने में। अलग अलग तरीके, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराए जाएं, जिससे कि आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो, ठीक है। ओके, तो देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है 5वां, वो देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है
जी एक्स प्लस एच बाई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो यानी कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, और एच जो है वो हाइट है, एक तरीके की लेंथ है। ठीक है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लेते हैं इसका, कैसे होगा समझिएगा। सबसे पहले तो इसको मैथमेटिकली कर लीजिए। एच पी मैंने बता चुका हूँ कई बार कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ से डायमेंशन लगाइए, डायमेंशन में देखिए जी की जो, चूंकि ये एक एक्सीलरेशन है तो ये होगी LT-2, ठीक, और ये होगी एच यानी कि लेंथ, तो एल, ये हो गई बाई, और के की आएगी 0, वो 1, यानी कि एक तरीके से विमाहीन है। ठीक है, क्या है, विमाहीन, और बी की आएगी LT-1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ LXT-2x Ly। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे। अब इनकी क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए L की L से तुलना की तो L बराबर y। ठीक है, L प्लस y बराबर किसके हो गया, 1 के। ठीक है, और अपना -2x किसके बराबर हो गया, -1 के। तो यहाँ से देखिए इससे इसको कैंसिल कर दो, x बराबर 1/2। ठीक है, x बराबर 1/2, और जो x बराबर 1/2 आया है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो y बराबर 1 - 1/2, y बराबर 1/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आई, वैल्यू y x बराबर 1/2 एंड y बराबर y इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये 5th क्वेश्चन था और अपना हो गया। अब यहाँ से करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अपना y बराबर a sin at, क्या है, at माइनस बी एक्स, यहाँ a बड़ा है, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या है, y बराबर a sin at माइनस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इन तीनों की डायमेंशन फाइंड करनी है। स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है, वैसे देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा। जब तक आपके लिए कॉन्सेप्ट नहीं पता सॉल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हमें पता है कि ये जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि ये एक विमाहीन राशि है, इसकी डायमेंशन लेस है। जो ए है वो डायमेंशन लेस है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, साइन कॉस टेन कोई नंबर है, ऐसी चीज़ें भी डायमेंशन लेस होती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा है वो डायमेंशन लेस है। ये वाला एरिया कैसा है, डायमेंशन लेस, तो ये भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस। दोनों कैसे हैं, डायमेंशन लेस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि ए टी, ठीक है, जो अंदर थीटा आता है इसका, ये भी डायमेंशन लेस होता है। जैसे यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, वो थीटा भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, एंगल डायमेंशन लेस। ठीक, तो इसकी जो डायमेंशन होगी क्या होगी, तो ये कैसा है, डायमेंशन लेस। कैसा है स्टूडेंट्स, डायमेंशन लेस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अ बी टी एंड डायमेंशन ऑफ अ सी डायमेंशन लेस।
ऐसे लिख दूं, यानी कि इधर कोई विमा नहीं है। क्या नहीं है? इधर कोई विमा नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, डायमेंशन लेस है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो डायमेंशन ऑफ सी होगी वो कैसी होगी? डायमेंशन लेस होगी। कैसी होगी? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, ठीक। तो सी डायमेंशन लेस है, तो मैं सी की डायमेंशन को ऐसे लिख सकता हूं, m0 l0 और t0, ठीक है, t0, ठीक है स्टूडेंट। और यहां से देखिए ये डायमेंशन लेस है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ बीटी, क्या? डायमेंशन ऑफ बीटी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। अगला क्या है? डायमेंशन ऑफ वो बी एक्स, वो भी कैसा है? डायमेंशन लेस, ठीक है स्टूडेंट। बी एक्स, एक्स क्या है? एक लेंथ है, दूरी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। क्या है? डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक है। क्या है? डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक। यहां पे लिख देता हूं, तो देखो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी की, जो मैं सीधी विमा लिख देता हूं, मतलब m0 l0 और t0। x एक लेंथ है तो इसकी हो जाएगी l। तो देखो डायमेंशन ऑफ बी वो हो जाएगी l-1, बाकी की तो सब 0 0 है ही, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए डायमेंशन ऑफ ए, इसकी डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है। तो देखो डायमेंशन ऑफ एटी, ये भी किसके बराबर होगी? m0 l0 और t0 पे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन t, ठीक है, क्योंकि t की टाइम की t। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनवर्स। तीनों की डायमेंशन आ गई, ठीक है। c की डायमेंशन, c जो है वो डायमेंशन लेस, डायमेंशन ऑफ b l इनवर्स और डायमेंशन ऑफ a t इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। डायमेंशन ऑफ a t इनवर्स। स्टूडेंट्स, आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। कहानी समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो दिया है आइंस्टीन बाबा ने। किसने दिया है? आइंस्टीन बाबा ने, जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्टों में उनकी गिनती होती है। ये उनका एक फॉर्मूला है। इसको ऐसा भी कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। एक तरीके से एक फॉर्मूला है E बराबर mc², उन्हीं का है, जो लगभग इसी फॉर्मूले के द्वारा बना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला माना जाता है, ठीक है। और ये भी दुनिया का दूसरा या पहला आप मान सकते हैं सबसे बड़ा फॉर्मूला कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति लगभग इसी के द्वारा हुई है। तो देखिए सवाल में ये दिया है m बराबर m0 अपॉन 1 - v² की होल पावर 1/2, 1/2। ऐसा है कि ये सवाल का जो फॉर्मूला है वो है गलत। क्या है? गलत। अब हमें अपनी डायमेंशन का यूज करके इसको करना है सही, यानी कि आपको दुनिया के सबसे बड़े फॉर्मूले को क्या करना है? सही करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे सही करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल है सही करना। m0 1 - v² और 1/2। यहाँ पर जो c है, c क्या है? एक c है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका यूज करना है इसमें, इसको सही करने के लिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के इक्वल होगी। किसकी? m की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? m0 1 - v² अपॉन 1/2 के। लेकिन कहा गया है कि ये गलत है फॉर्मूला, मतलब या तो इधर की विमा गलत होगी या इधर की विमा गलत होगी, ठीक है। क्या होगी? गलत होगी, ठीक।
एम की विमा एम की विमा एम की डायमेंशन एम और एम नॉट की भी एम, मतलब कुछ गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पर। कौन सी जगह पे? यहाँ पर। सेटिस्फाई होने के लिए इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? डायमेंशन लेस। इसकी कोई विमा नहीं होनी चाहिए यदि एम को एम के इक्वल किया जाए तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि 1 माइनस वी स्क्वायर क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विमाहीन होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो डायमेंशन लेस कैसे हो जाएगा? गलती यहाँ पर है कि जो वी स्क्वायर की, हमने कहा है कि जो 1 की डायमेंशन होनी चाहिए वही वी स्क्वायर की डायमेंशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वी स्क्वायर की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, और 1 की स्क्वायर हो गई, इसकी हो गई 1 की डायमेंशन 1। क्या हो गई? 1। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन ये गलत है डायमेंशन के हिसाब से, ये दोनों तो इक्वल आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास किसका यूज करना था? हमें सी का। सी एक क्या है? लाइट की वेग है, लाइट की वेलोसिटी है। अगर मैं वेलोसिटी का इतने से ही भाग कर दूं, क्या कर दूं? यूज कर दूं, मतलब इसका डिवाइड कर दूं, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, क्या है? ये किसके बराबर हो गया? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? डायमेंशन लेस हो गई, क्योंकि इससे ये कट गया और इसका आ गया 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ m0 n0 t0, यानी कि दोनों डायमेंशन लेस हो गई। तो बस इतनी सी थोड़ी दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। जो एम का जो फॉर्मूला आएगा सही वो आएगा m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की होल पावर। ये राइट फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से इसको लिया गया है और लगभग मैंने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लिए करवा दिए हैं। 2 टाइप्स के पीछे करवा के आया हूँ, उनमें जो मैंने एप्लीकेशंस करवाए थे, और लगभग 7 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं। लगभग मैं सोचता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चन से रिलेटिव सभी कंप्लीट हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपके लिए, और मेरी इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। और एक और बता दूं कि जो आगे वाली क्लास है वो बेसिक है, जिससे आप जो फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन करने में परेशान ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।